हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम साइंस बायोलॉजी की क्लास कर रहे थे और साइंस बायोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने ओरल कैविटी पूरी डिटेल से पढ़ ली थी। ओरल कैविटी को पढ़ने के बाद हम फेरिंग्स और ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंच गए थे। हमारी जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl जो है, उस HCl का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, और HCl का सिक्रीशन कौन सी ग्रंथियां कौन सी ग्लैंड के द्वारा हो रहा है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, जो पाचन के अंदर सहायता करने वाली जो सहायक ग्रंथियां हैं, उन सहायक ग्रंथियों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, वो है हमारा एसेसरी। इसको थोड़ा सा मोटे से लिखते हैं। पॉइंट है हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट का नाम है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचन ग्रंथियां। ठीक है, आज का पॉइंट क्या है? आज का पॉइंट है सहायक पाचन ग्रंथियां। सहायक बोला है मतलब ये पाचन के अंदर सहायता करने का काम करती हैं, इसीलिए इन्हें सहायक पाचन ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन सी होती हैं? तो अगर हम इनका नाम देखें तो इनका नाम आता है, जैसे हमारा पहला हम लेते हैं लीवर। लीवर एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का एग्जाम्पल है। दूसरा लेते हैं हम, वो आता हमारा पेंक्रियाज। तीसरा देखें हम, तीसरा आता हमारा सैलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियां। लीवर यानी कि हमारा यकृत हिंदी में बोलते हैं। पेंक्रियाज यानी कि हमारा अग्नाशय। और सैलाइवरी ग्लैंड का मतलब है हमारी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। इसमें से हम सैलाइवरी ग्लैंड जो है उनको पढ़ चुके हैं। ये सैलाइवरी ग्लैंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें क्या डिस्कस करना है? अभी हमें डिस्कस करना है हमारा ये लीवर वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम, और दूसरा हमारा ये पेंक्रियाज वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि लीवर यानी यकृत और पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय जो है वो किस प्रकार से डाइजेशन के अंदर सहायता करने का काम करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक लीवर दिख रहा है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने एनसर्किल किया है, जिसको मैंने घेरा है, वो क्या है? हमारा लीवर है। ठीक है, लीवर क्या होता है? लीवर जो है, पहले ये साइड वाला हम इरेज कर लेते हैं एक बार, या पूरा ही इरेज कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, लेते हैं इसको वापस से कोने में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है? ये जो दिख रही है आपको, ये वाली स्ट्रक्चर हमारा लीवर है। ठीक है, अब लीवर करता क्या है? लीवर जो है हमने क्या बताया आपको, पाचन में हेल्प करता है। अच्छा, पाचन में क्या हेल्प करने का काम ही है, और काम भी करता है क्या? तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हमारा लीवर है, ये लीवर पहली बात तो कैसी ग्लैंड का एग्जाम्पल है? लीवर जो है हमारी बॉडी की एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी होती है, तो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड जो है उसका नाम क्या होता है? लीवर। लीवर क्या है? लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड का एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अच्छा फंक्शन की बात करें, क्या क्या कार्य करता है लीवर? तो वैसे तो लीवर बहुत काम करता है, कई मल्टीपल फंक्शन लीवर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला बताया कि डाइजेशन जो है, उस डाइजेशन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? लीवर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। कि किस प्रकार हेल्प करता है? तो लीवर डाइजेशन में हेल्प करने के लिए क्या निकालता है? लीवर डाइजेशन में हेल्प करने के लिए बाइल बनाता है। बाइल का मतलब क्या होता है? बाइल का मतलब होता है पित्त।
क्या मतलब होता है बाइल का? बाइल का मतलब होता है पित्त। तो लीवर डाइजेशन में हेल्प करने के लिए पित्त का फॉर्मेशन करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या करता है लीवर? दूसरा जो लीवर का फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। कौन सा फंक्शन है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, उन जहरीले पदार्थ को बॉडी से बाहर वॉश आउट करने का, बॉडी से बाहर निकालने का, या उनको उन जहरीले पदार्थ से ऐसे पदार्थों में कन्वर्ट करना जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल या हानिकारक नहीं होते, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमोनिया का ब्रेकडाउन होता है, जैसे यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे अमोनिया जो है अमीनो एसिड, जैसे प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, अब क्या होगा डाइजेशन के अंदर? इस अमीनो एसिड का क्या होगा? जब भी डाइजेशन होगा तो इस अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, और जब अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा तो एंड रिजल्ट की जो अंतिम उत्पाद है, वो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? अमोनिया बनता है। अब अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल होता है। तो यह जो अमोनिया है, ये अमोनिया कहाँ जाएगा? लीवर में पहुंचेगा, और लीवर में इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? लीवर के अंदर यह अमोनिया जो है वो NH2CO NH2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। यानी कि यूरिया क्या होता है हमारी बॉडी के लिए? लेस टॉक्सिक है कंपेरेटिवली अमोनिया की तुलना में। ठीक है, तो अमोनिया को लीवर ने किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, जिसे साइकिल के द्वारा कन्वर्ट किया, उसको ऑर्निथीन साइकिल नाम दिया। तो ऑर्निथीन साइकिल लीवर में चलती है, जिसके द्वारा लीवर ने क्या किया? टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया। और ये यूरिया क्या होता है? यह यूरिया यूरिन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, यूरिया क्या होता है? यह यूरिया यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लीवर ने क्या किया? टॉक्सिक सब्सटेंस को चेंज किया, यानी कि क्या हो गया? डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। तो लीवर क्या कर रहा है? लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन बताया मैंने आपको? पहला बताया लीवर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा बताया लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, और तीसरा फंक्शन जो लीवर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो होता है हिमेटोपोएटिक फंक्शन। हिमेटोपोएटिक का मतलब क्या होता है? हिमेटोपोसिस का मतलब होता है कि यह ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, लीवर क्या होता है? लीवर ब्लड फॉर्मेशन का काम भी करता है हमारे लिए। चूंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो डाइजेशन का है, यानी कि पाचन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पाचन किसके सहायता से करवा रहा है? बाइल की सहायता से करवा रहा है। तो जब हम लीवर को डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डाइजेशन जो कि हो रहा है बाइल की सहायता से। तो अब हमारा पॉइंट आता है बाइल, यानी कि पित्त जो है वो पाचन में कैसे हेल्प करता है। इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो मैंने क्या बताया अभी आपको? यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि लीवर जो है, हमारा जो लीवर है, ये हमारा लीवर है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर जो नहीं पूरा लीवर है। दो लोब दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको राइट लोब और लेफ्ट लोब हमारे काम के नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, लीवर जो है उसमें क्या उसकी हिस्टोलॉजी होती है, लीवर जो है किस प्रकार से आपके बाइल का फॉर्मेशन करता है, जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम का है हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लीवर है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी कि सहायक पाचन ग्रंथि है। ठीक है, क्या कर रहा है लीवर? तो ये जो लीवर है, ये लीवर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ये लीवर जो है वो बाइल का फॉर्मेशन कर रहा है। लीवर के द्वारा जो बाइल का फॉर्मेशन किया जा रहा है वो जिन सेल्स के द्वारा किया जाता है उन सेल्स को बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल्स। जो हिपेटोसाइट सेल्स है वो क्या करती हैं? वो लीवर के द्वारा बाइल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं। हिपेटोसाइट सेल जो होती हैं वो हमारे लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और इस हिपेटोसाइट सेल के द्वारा बाइल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब यह जो बाइल बना,
पित्त बना, लगभग कितना बनता है, लगभग लीवर के द्वारा या हिपेटोसाइट सेल के द्वारा 500 ml पर डे के करीब बाइल का प्रोडक्शन किया जाता है, पित्त का फॉर्मेशन किया जाता है। देखो अब यहाँ ये लीवर के द्वारा बाइल का फॉर्मेशन किया गया, यह बाइल क्या होता है, यह पित्त बना यहाँ से, यहाँ बनने के बाद में इधर से ये रास्ता दिख रहा है, यहाँ से होते हुए आकर के ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में आकर के स्टोर होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये वाली, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल ब्लेडर, नीचे लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, गोल ब्लेडर कहते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय। जिस जिस भी शब्द में आशय लग जाए उसका मतलब होता है कि वह स्टोर करने का काम कर रहा है। जैसे आमाशय मतलब पेट के अंदर भोजन स्टोर हो रहा है, जैसे पित्ताशय यानी कि हमारा जो गोल ब्लेडर है उसके अंदर पित्त का स्टोरेज का काम किया जा रहा है। तो जहां जहां पे आपको आशय शब्द दिखे, आशय का मतलब क्या होता है, वह चीज स्टोर करने का काम करे। जैसे मलाशय, वहां पर जाकर के मल यानी कि स्टूल जो है वो स्टोर होता है, तो स्टोरेज लोकेशन जो है उसके आगे आशय जोड़ दिया जाता है। तो पित्ताशय का मतलब क्या हो गया कि हमारा लीवर जो है उस लीवर के द्वारा इस बाइल का प्रोडक्शन किया गया, और यह बाइल जाकर के कहां पर स्टोर हुआ, यह बाइल जाकर के हमारे गोल ब्लेडर के अंदर, हमारे पित्ताशय के अंदर, हमारी पित्त की थैली के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, पर डे कितना बाइल बना, पर डे लगभग 500 ml पर डे के करीब बाइल का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा ये बाइल करेगा क्या, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये पाचन में हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, बाइल जो है ये फैट जो होती है ना, उस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है पायसीकरण। क्या मतलब होता है इमल्सिफिकेशन का, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है पायसीकरण। कैसे करता है पायसीकरण, देखो क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि ऑयल होता है, ठीक है, उस ऑयल को जैसे ही आप वाटर में डालते हो तो ऑयल क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, टूट जाता है, छोटी छोटी ऑयल की बूंदों में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि एक लार्ज ऑयल की ड्रॉप को वह छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉप में क्या होता है, पानी के अंदर वो फैल जाता है। तो जो बाइल होता है, ये बाइल क्या करता है, बाइल जो है वो फैट के ऊपर फंक्शन करेगा। यानी किसके ऊपर फंक्शन करेगा, फैट का मतलब क्या होता है, फैट का मतलब होता है वसा। हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, फैट यानी वसा होती है, और न्यूट्रिएंट्स में मल्टीविटामिन आ जाते हैं, जैसे आपके फैट सोल्युबल विटामिन हो गए, आपके वाटर सोल्युबल विटामिन हो गए, कुछ आपके जो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर के ही हमारा एक कंप्लीट जो है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यानी कि एक संतुलित भोजन बनाने का काम करते हैं। तो जो हमने भोज्य पदार्थ लिया है, जो हमने सब्सटेंस का इंजेक्शन किया है एज ए फूड, तो उस फूड के अंदर जो फैट कंपोनेंट है, जो वसा का कंपोनेंट है, उस वसा वाले कंपोनेंट के ऊपर बाइल फंक्शन करेगा, और बाइल फंक्शन करके क्या करेगा, जैसे ऑयल की बूंदें छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट जाती हैं जब पानी में डाला जाता है, वैसे ही यह बाइल क्या करेगा, यह बाइल उस फैट को छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। अब जब फैट छोटी छोटी ऐसे ड्रॉप्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उस फैट के ऊपर क्या होगा, उस फैट के ऊपर जो हमारे फैट डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, जो फैट को पचाने वाले एंजाइम हैं, वो क्या करेंगे, आसानी से काम करेंगे। फैट पचाने वाले एंजाइम, अब क्या होगा, जो फैट को पचाने वाले एंजाइम है वो क्या करेंगे, वो उस पर आसानी से काम करेंगे, क्योंकि फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुकी है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण के द्वारा। तो फैट का इमल्सिफिकेशन होने का मतलब है कि फैट का छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में बिखर जाना, जिसके ऊपर बाद में, क्योंकि जब छोटी छोटी बूंदों में बिखरेगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एक चौक का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, या चौक को पीस दिया जाए उसके बाद में, तो पीसने पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली क्या होता है कि फैट जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारे फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस पर आसानी से फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आसानी से डाइजेस्ट करने का काम कर सकते हैं। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर ने क्या बनाया, बाइल का फॉर्मेशन किया, और बाइल का फॉर्मेशन करके फैट के डाइजेशन में हेल्प किया। क्योंकि फैट के डाइजेशन में यह हेल्प कर रही है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, इसलिए बोल दिया एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल दिया, सहायक पाचन ग्रंथि बोल दिया। क्या किया बाइल ने,
बाइल ने फैट का इमल्सिफिकेशन या वसा का पाइसीकरण किया। वसा का पाइसीकरण करने से वसा छोटे छोटे सब्सटेंस, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट गई, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाने के बाद जो हमारे फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, उन्होंने क्या किया, उस पर आसानी से फंक्शन किया, और आसानी से फंक्शन करके फैट को और छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया। लास्ट में क्या होता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत के अंदर लैक्टियल्स पाई जाती हैं। वो लैक्टियल्स क्या होती है, फैट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, काइलोमाइक्रोन के रूप में फैट का अब्जॉर्प्शन हो जाता है वहां पे। तो चूंकि यह हमारे फूड सब्सटेंस का एक पोर्शन फैट जो है उसके डाइजेशन में हेल्प कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल दिया। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पर ये आ गई बाइल। अच्छा, ये बाइल जो है, इस बाइल में क्या क्या होता है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। जो हमारा बाइल होता है, इस बाइल की अगर हम बात करें, बाइल यानी कि पित्त, ठीक है, इस बाइल में क्या होता है, तो यह जो बाइल है, पहली बात तो पीएच कैसी होती है इसकी, इस बाइल की पीएच जो होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय पीएच होती है इसकी। ठीक है, बाइल की पीएच के क्षारीय होने का कारण क्या है, तो बाइल की पीएच जो है उसके क्षारीय होने का जो कारण है, नॉइज थोड़ी ज्यादा आ रही है अभी, तो बाइल की जो पीएच है, उस बाइल की पीएच के क्षारीय होने का कारण क्या होता है, वो ये होता है कि इसके अंदर सोडियम कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, सोडियम कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और सोडियम कंपोनेंट के प्रेजेंट होने के कारण से जो हमारी बाइल की पीएच होती है, वो बाइल की पीएच क्या होती है, क्षारीय होती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाइलरी पीएच के क्षारीय होने का कारण क्या है, या क्वेश्चन ऐसे आता है कि बाइल की पीएच होती है, पित्त की पीएच होती है, पित्त रस की पीएच होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो क्या कहोगे, क्षारीय होती है। अगर एक कदम आगे बढ़ जाए वो कि क्षारीय किस कारण से होती है, तो आप क्या कहोगे, सोडियम प्रेजेंट होता है, सोडियम के प्रेजेंट होने के कारण से क्षारीय होती है। दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। पहला क्वेश्चन कहाँ से कवर हो रहा है कि पीएच जो है वो कैसी होती है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बन सकता है, दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब हमसे अगला पॉइंट पूछ ले कि इस बाइल के अंदर कौन कौन से बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, यानी कि पित्त में पाए जाने वाले वर्णक कौन से होते हैं। तो दो वर्णक का नाम याद रखना है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है ये पीला होता है रंग में, और बिलीवर्डिन जो है ये रंग में हरा होता है। तो दो यहाँ पे याद रखने आपको, बिलीरुबिन जो कि पीले रंग का है और बिलीवर्डिन जो कि हरे रंग का है। ठीक है, अगर पूछ ले कि इसके अंदर बाइल सोल्ट कौन कौन से होते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछने वाले हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। बाइल सोल्ट कौन कौन से होते हैं, तो दो बाइलरी सोल्ट याद रखने हैं, कौन कौन से, एक आपको याद रखना है सोडियम ग्लाइकोलेट, और एक आपको याद रखना है सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, दो याद रखने हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। सिमिलरली पोटेशियम के साथ है पोटेशियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट, ये दो क्या होते हैं, बाइल सोल्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या पाए जाते हैं, इसके अलावा बाइल के अंदर हमारा कोलेस्ट्रोल होता है, एस्टर्स पाए जाते हैं, एंड अदर सब्सटेंस, अदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, वो भी क्या होते हैं, हमारे बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि बाइल का नेचर कैसा है, तो कहोगे क्षारीय है, किस कारण से है, तो कह दोगे सोडियम है। अच्छा, बाइल में पिगमेंट कौन से हैं, तो बोल दोगे कि एक तो बाइलरी जो बिलीरुबिन होता है वह प्रेजेंट होता है जो कि किस रंग का है, पीले रंग का है, एक बिलीवर्डिन होता है जो हरे रंग का है। पूछ ले कि बाइल सोल्ट कौन से होते हैं, तो दो सोल्ट सोडियम के होते हैं, दो सोल्ट पोटेशियम के होते हैं। सोडियम के अंदर सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टोरोकोलेट है, पोटेशियम के अंदर पोटेशियम ग्लाइकोलेट है, पोटेशियम टोरोकोलेट है। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा हमसे पूछे तो कोलेस्ट्रॉल होता है,
एस्टर होता है, एंड अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बता चुके हैं आपको, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, एंड अदर सब्सटेंस भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसकी बात आई, ये बात है हमारे पास बाइल की। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि जब हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स होता है, तो डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर इस बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो इस बिलिरुबिन के लेवल के बढ़ने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। किसे बोलते हैं, जॉन्डिस। जब डिसऑर्डर के अंदर लीवर अफेक्टेड हो और लीवर के अफेक्टेड होने के कारण से ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो इस बिलिरुबिन का बढ़ना ही क्या कहलाता है, पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इतना ही हमें इसके अंदर जानना जरूरी है। तो हम एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं, सहायक पाचन ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, और सहायक पाचन ग्रंथियों में पहला जो हमने पॉइंट उठाया था वो लीवर का उठाया था। तो हमने आपको आज की क्लास में बता दिया पूरा डिटेल से कि लीवर क्या होता है, लीवर कहाँ पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि लीवर का जो वेट है वो कितना होता है। तो लीवर का वेट जो है उसकी रेंज होती है 1300 से लेकर के 1500 ग्राम, ये लीवर की वेट की रेंज होती है। अगर एक मेल क्लाइंट का पूछ ले कितना होता है, तो एक मेल पर्सन का लीवर जो है वो लगभग 1500 ग्राम के आसपास होता है, और एक फीमेल की पूछ ले तो एक फीमेल के लीवर का वेट जो होता है वो 1200 से 1300 ग्राम तक वेरी करता है। ठीक है, कितना से कहाँ तक वेरी करता है, 1200 से लेकर 1300 ग्राम तक वेरी करता है। तो ये हो गया आपका वेट के संदर्भ में, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा लीवर हो गया। आज इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पेंक्रियाज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।